इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज लेंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लेंगे शपथ। चन्नी के साथ लेंगे शपथ। सूत्रों के मुताबिक सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म महिंद्रा बनेंगे डिप्टी सीएम। अलग अलग समुदाय को साधने के लिए पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह चमकौर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, मत्था टेका, अरदास में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे राहुल गांधी। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत कम नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। कहा, जनता से किए वादों को पूरा करते रहना होगा, जनता का विश्वास सर्वोपरि। नए सीएम के चुनाव पर बोले कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। पार्टी में सर्वसम्मति से हुआ चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव। हरीश रावत की सफाई। कहा, शनिवार को ही नए सीएम पर हो गया था फैसला, गवर्नर से मुलाकात का कर रहे थे इंतजार। अमरिंदर के शपथ ग्रहण में आने को लेकर बोले हरीश रावत, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आए, हालांकि ये पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है। रावत ने कहा, कांग्रेस अपने तरीके से चलती है, कोई कांग्रेस को अपने तरीके से नहीं चला सकता। रावत बोले, अगले चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष का होगा। चरणजीत सिंह चन्नी बोले, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला, गवर्नर के सामने हमने दावा पेश किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम चुने जाने को बताया ऐतिहासिक। का पंजाब के पहले दलित सीएम होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी से जताई उम्मीद। कहा, आशा करता हूं कि वो प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे, सीमा पार के खतरे से लोगों को सुरक्षा देंगे। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में मारे गए 150 किसानों के परिजनों को खुद नौकरी का लेटर नहीं सौंपने पर जताया अफसोस। का किसानों के न्याय के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार जताया। कहा, 4.5 साल राज्य की शांति और विकास के लिए सबने अच्छा काम किया। चन्नी को सीएम बनाए जाने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हाईकमान के फैसले का स्वागत करता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम बनाए जाने के ऐलान के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न। राजभवन के बाहर नाच गाकर किया खुशी का इजहार। चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार ने भी मनाया जश्न, नाच गाकर मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट किया। चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी डॉक्टर कमलप्रीत कौर ने कहा, पंजाब की जनता ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अमरिंदर सिंह को दी सलाह। का ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। सिद्धू पर अमरिंदर सिंह के आरोपों पर बीजेपी हमलावर। कहा, सिद्धू पर लगे आरोपों पर सोनिया राहुल चुप क्यों। जावड़ेकर ने कहा, सिद्धू पर लगे आरोपों पर जवाब दे कांग्रेस। कैप्टन ने सिद्धू को देश विरोधी बताया। क्या कांग्रेस सिद्धू पर कार्रवाई करेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, #मीटू के उसके आरोपी को सीएम बनाया, वेल डन राहुल। अकाली दल ने भी चन्नी को लेकर सवाल उठाया। पूछा, जिस पर मीटू के आरोप लगे हैं उसके साथ जनता कैसे स्वीकार करेगी। आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने दिया अमरिंदर सिंह को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर। कहा, चुनाव में आ सकते हैं अच्छे काम। यूपी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मैराथन बैठक। जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता शामिल हुए। आज जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सुबह 11 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जौनपुर के मछली शहर पहुंचेंगे सीएम योगी। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, लोगों को करेंगे संबोधित। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। का काशी विश्वनाथ धाम का भव्य प्रवेश द्वार होगा आकर्षण का केंद्र। काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी। पूजा पाठ के बाद वाराणसी के विकास कार्यों का लिया जायजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। बेसमेंट में जाकर स्थिति का जायजा लिया। वाराणसी के बेनिया बाग में बन रहा है मल्टी लेवल पार्किंग। अधिकारियों से योजना के लिए जानकारी। पार्किंग का काम 95% हो चुका है पूरा। योगी ने वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारी को दिया निर्देश, गंगा के जलस्तर पर निगाह रखें, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए योजना बनाएं। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दिया निर्देश। सड़कों का सर्वे कर प्लान बनाने को कहा। रविवार दिन में अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। का भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। अयोध्या में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की मीटिंग में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करेगी। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी चाहती है सभी को उनका अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। सीएम योगी ने यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कहा, माफियाओं की 1866 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हुई। सीएम योगी ने कहा, 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया। एमएसपी दोगुनी हुई। सीएम योगी ने कहा, पिछले 4.5 सालों में नहीं हुआ कोई दंगा। अपराधियों और माफियाओं पर हुई सख्त कार्रवाई। योगी का विरोधियों पर तंज। का 2017 से पहले हर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बोली लगती थी। सीएम योगी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का किया जिक्र। बोले, राम मंदिर का निर्माण शान से चल रहा है। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर प्रियंका गांधी का बयान। महंगाई रोकने, बिजली के दाम कम करने में असफल रही है यूपी सरकार। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बनाया। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी ने प्रकाशित किया 16 पेज का 16 आने झूठ। सीएम योगी के रिपोर्ट कार्ड पर मायावती का पलटवार। कहा, योगी सरकार के बदलाव के दावे हवाई सरकार की कथनी करनी में फर्क।
सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा प्रियंका करेंगी सीएम बनने या ना बनने का फैसला। सलमान खुर्शीद का विपक्षी दलों पर वार, कहा हम अपने पार्टी अध्यक्ष से खुश, बाहरी लोग संतुष्ट नहीं। बाराबंकी में आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान, 2022 में यूपी में सरकार बदलने का संकल्प। प्रतापगढ़ में एआईएमआईएम की सदस्यता अभियान, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की मौजूदगी में लोगों ने एआईएमआईएम को ज्वाइन किया। यूपी के बरेली में आज फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण करेगी समाजवादी पार्टी, कार्यक्रम में कई नेता शामिल होंगे। रविवार को मिशन उत्तराखंड पर रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा कांग्रेस बीजेपी और 21 सालों में उत्तराखंड की दुर्दशा की हम 21 महीनों में ठीक करेंगे। केजरीवाल का उत्तराखंड के सभी युवाओं को रोजगार देने का वादा, रोजगार नहीं मिलने तक 5,000 रुपए का हर महीने देने का वादा किया। केजरीवाल ने कहा सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में उत्तराखंड के लिए 80% सीट रिजर्व करेंगे, बच्चों के लिए जॉब पोर्टल बनाएंगे। कांग्रेस का केजरीवाल पर आरोप, का असम का हमारा घोषणा पत्र चुराकर उत्तराखंड की जनता के सामने पड़ दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल का बयान, स्कूल, हॉस्पिटल, धार्मिक जगहों का करूंगा विकास। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने निकाली यात्रा। टीएमसी में शामिल होने पर बोले बाबुल सुप्रियो, मुझे ऐसी पार्टी से प्यार और समर्थन मिला जिनसे मेरा रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। आज सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे बाबुल सुप्रियो, टीएमसी में मौका देने के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा। भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के पोस्टर उतारकर पुलिस स्टेशन में फेंके गए अमित मालवीय ने पोस्ट की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज दिल्ली आएंगे, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे एआईएमआईएम प्रमुख अफजलुद्दीन ओवैसी, विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी करेंगे मुलाकात। साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद से मिलने जाएंगे ओवैसी, सुबह 10:30 बजे मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज गोवा दौरे पर जाएंगे, विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया सरकार तुम्हारी है अभियान, योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश। हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता किरीट सोमैया, महाराष्ट्र पुलिस ने कराड़ रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया, सर्किट हाउस में रखे गए। पुलिस ने किरीट सोमैया को कोल्हापुर जाने से रोक लगाई, पुलिस ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दिया। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया, महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ को के घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद मुझ पर लगाई गई पाबंदियां। कोल्हापुर प्रशासन ने भी धारा 144 लगा दी, कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए किरीट के जिले में प्रवेश पर रोक लगाई। किरीट सोमैया को कोल्हापुर, फतारा, अहमदनगर के दौरे पर जाना था। फतारा में जरंडेश्वर शुगर मिल जाने का कार्यक्रम था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी चुनाव अकेले लड़ेगी, पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया ऐलान, जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। महबूबा ने बीजेपी से किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार, कहा जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य से कोसों दूर। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी वोट बटोरने के लिए तालिबान और पाकिस्तान का करती है इस्तेमाल। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा ये 70 केंद्रीय मंत्री यूपी जाएं और पता लगाएं कि गंगा क्यों हुई अपवित्र। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कार्यकर्ताओं को दी सलाह, का विपक्ष को हल्के में न लें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर पटना के सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए, लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। रांची में आरजेडी नेताओं से मिले तेजस्वी यादव, ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, कहा झारखंड में दोबारा सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। महंगाई के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी का पर कसा तंज, महंगाई डायन वाला गाना क्या अब भूल गई बीजेपी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज दिल्ली आएंगे, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रपति कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। मेडिकल कॉलेज एडमिशन में ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है याचिका। किसानों के सड़क जाम को लेकर भी आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई को कोर्ट ने केंद्र से समस्या के समाधान को लेकर पूछे थे सवाल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज किसानों की महापंचायत होगी, किसान नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। किसान महापंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर भी मौजूद रहेंगी, कई जिलों के किसान भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के छपरौली में दिवंगत अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा, किसानों और युवाओं ने लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को दिया आशीर्वाद। राष्ट्रीय लोकदल के मंच पर जयंत चौधरी के साथ दिखे नरेश टिकैत, जयंत ने कहा किसानों का सम्मान कम नहीं होने दूंगा। अभिनेत्री कंगना रनौत की आज जावेद अख्तर मानहानि केस में पेशी, पिछली 4 सुनवाई में पेश नहीं हुई थी कंगना। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले सर्बिया के विदेश मंत्री, हैदराबाद हाउस में मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब की विदेश मंत्री से की मुलाकात, अफगानिस्तान के ताजा हालात पर हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देशों के विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। अफगानिस्तान में भारत के निवेश करने पर बोले नितिन गडकरी, कहा तालिबान के कब्जे के बाद निवेश का अंतिम फैसला पीएम लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बोले नितिन गडकरी, का एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद हर महीने आएगा 1000 से 1500 करोड़ का टोल। सीटीएस बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर जाएंगे जनरल विपिन रावत, अमेरिका और रूस का करेंगे दौरा। जयपुर में मनाया गया इंडियन आर्मी का स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह, ध्रुव, रुद्र और चेतक हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब।
1971 में पाकिस्तान पर यादगार जीत को 50 साल पूरे। इस मौके पर भारतीय सेना मना रही है स्वर्णिम विजय वर्ष। सेना की सप्त शक्ति कमान का जयपुर में 2 दिनों का मेगा इवेंट। पहले दिन हथियारों की प्रदर्शनी तो दूसरे दिन भारतीय जवानों ने दिखाए अद्भुत शॉट। मल्टी एक्टिविटी शो में डॉग शो, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल पर हुए हैरतअंगेज करतब। सबसे आकर्षक रहा हेलीकॉप्टर ध्रुव, रुद्र और चेतक का शो। समारोह में 1971 के युद्ध के नायकों का हुआ सम्मान। परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह, सवाई भवानी सिंह के घर वालों का हुआ अभिनंदन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा, जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसानों की सराहना की। कहा, कोरोना काल में किसानों ने देश को निराश नहीं किया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बड़ा बयान। कहा, केरल के हालात चिंताजनक। देश और देश के बाहर आतंकी घटनाओं से केरल का संबंध। साल 2020 में लापरवाही के चलते हुए सड़क हादसों में 1,20,000 लोगों की मौत हुई। एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा बोट हादसा। यमुना कैनाल में डूबी बोट, 4 लोगों को बचाया गया, 2 लोग लापता। गणपति विसर्जन के दौरान हरियाणा के यमुनानगर में डूबी बोट, लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। यमुना में डूबे एक युवक की तलाश करने के लिए गई गोताखोरों की टीम। तलाशी के दौरान नाव पलटने से गोताखोर समेत 2 युवक डूबे। मुंबई के वर्सोवा बीच पर गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, 5 बच्चे डूबे। हादसे में डूबे 5 बच्चों में से 2 बच्चों को बचाया गया, 3 बच्चों की तलाश जारी। ओडिशा के पारादीप में नाव डूबी, 2 मछुआरे लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी कोस्ट गार्ड की टीम। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में एक महिला का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म पर खड़े पैसेंजर ने बचाई जान। महाराष्ट्र के पालघर की घटना। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बस और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लगी। हादसे में 3 लोगों की झुलसकर मौत। हादसे में बस में सवार 25 लोग जख्मी, सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख और घायलों को 25,000 देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 9 घायल। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस को मोर्टार सेल बरामद। बम डिस्पोजल टीम ने मोर्टार को किया डिफ्यूज। दिल्ली के टेरर मॉड्यूल से जुड़ा एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ। मुंबई एटीएस ने गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्या चढ़ा वांटेड ड्रग माफिया, साल 2007 से कर रहा था काम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया, बिना डिग्री के चला रहे थे क्लिनिक। पटना के कदमकुआं इलाके में एक जिम ट्रेनर की गोली मारकर हत्या के आरोप में जेडीयू नेता पर केस दर्ज। बिहार के वैशाली में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बलात्कार की घटना पर बोले चिराग पासवान। कहा, बिहार सिर्फ आपराधिक घटनाओं को लेकर सुर्खियां बनाता है। त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में आरोपी हरमित सिंह गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने जम्मू से गिरफ्तारी की। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में अंडरपास में पानी भरने के कारण महिला डॉक्टर की मौत, लोगों ने किया प्रदर्शन। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारी बारिश का इलाकों में जल भराव। वाटर लॉगिंग के चलते सड़कों पर भरा पानी रेंगती हुई नजर आई। कई गाड़ियां हुई बंद। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने विदर्भ को लेकर भी जारी किया अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में हल्की बारिश। आईएमडी ने अगले 2 दिन बारिश होने की जताई संभावना। अरुणाचल प्रदेश के 20 इलाकों में लैंडस्लाइड, कई रास्ते प्रभावित, लोगों को आने जाने में दिक्कत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ ने किया बेहाल, 20 गांव पानी में डूबे। योगी सरकार ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए जारी की गाइडलाइंस, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में सितंबर में अब तक 7 लोगों के वायरल फीवर से गई जान, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की पुष्टि। यूपी के कुर्सौली में रहस्यमय बुखार से 12 लोगों की मौत का कारण समझने के लिए बनाई गई है डेथ ऑडिट कमेटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से धोखाधड़ी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी अकाउंट खोलकर की 37 करोड़ की हेराफेरी। यूपी के गाजियाबाद में व्यापारी से लूट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के से कार, नकदी समेत हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में हत्या कर गंगा किनारे दफनाया गया शव, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में पशु तस्कर गिरफ्तार, 15 गौवंश, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, सस्ती दवा खरीद कर ज्यादा दाम में बेचते थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास 160 ग्राम हेरोइन बरामद। राजस्थान के जोधपुर में 91 पाकिस्तानी विस्थापितों से भरी हुई बस पुलिस ने रोकी, बिना सूचना दिए जा रहे थे पाकिस्तान। मुंबई में लालबाग के राजा का हुआ विसर्जन, लोगों की भारी भीड़ आई नजर। मुंबई में सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ गणपति का विसर्जन, वर्षा बंगलो में ही आर्टिफिशियल बाउंड में किया गया विसर्जन। विसर्जन से पहले सीएम उद्धव ने परिवार के साथ ही गणपति की आरती, पत्नी और बेटे के साथ पूजा की। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ किया गणपति विसर्जन से पहले विधिवत पूजा। हैदराबाद में खैराताबाद गणेश के विसर्जन के लिए लगी लोगों की भारी भीड़ नियंत्रण करने के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने गणपति का किया विसर्जन, धूमधाम से गणपति बप्पा की विदाई। गणपति विसर्जन पर महिलाओं ने किया नृत्य, सीएम आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। वडोदरा में आकर्षक तरीके से हुई बप्पा की विदाई, हाथी से जलाभिषेक करने के बाद हुआ गणपति का विसर्जन। पुणे में धूमधाम से हुआ गणपति विसर्जन, पालकी में निकाले गए कस्बा गणपति की सवारी, भारी जन सैलाब उमड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में किया अरदास, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी रहे मौजूद। पुष्कर धामी ने उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में लंगर भी खाया, उत्तराखंड के राज्यपाल भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की नई पहल, तिहाड़ जेल में कैदियों को खेल में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ईटानगर में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, 15 बुलेट राइडर्स ने
नॉइज प्रोड्यूसिंग साइलेंसर को ट्रैफिक पुलिस के हवाले किया। ईजेनगर की ट्रैफिक पुलिस ने सभी बुलेट राइडर्स को किया सम्मानित। ध्वनि प्रदूषण रोकने की पहल की सराहना। लेह में राइड फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत साइकिलिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई का काम युद्ध स्तर पर जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं जल शक्ति केंद्र। जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक जम्मू कश्मीर के घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। सभी इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर की परेशानी खत्म होगी। देश में कोरोना के 30,800 नए केस, 296 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 19,653 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 152 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,413 नए केस, 24 घंटे में 49 लोगों ने करवाई जान। मुंबई में कोरोना के 420 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,337 नए केस, 24 घंटे में 9 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 783 नए केस, 24 घंटे में 16 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली में कोरोना के 28 नए मामले, एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी में फिर 26 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं। केरल के कोरोना प्रभावित इलाकों में बढ़ेगी सख्ती, केरल सरकार ने दिए आदेश। यूपी में शादी समेत दूसरे समारोह में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली। पहले 50 लोगों को इजाजत थी। मध्य प्रदेश के ओरछा में पर्यटकों की रौनक, कोरोना केस में कमी आने के बाद पर्यटन उद्योग बढ़ने की उम्मीद। गुवाहाटी में सिनेमा हॉल एसोसिएशन का प्रदर्शन, सरकार से सिनेमा हॉल खोलने की मांग। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ साझा कर कसा, पीएम मोदी पर तंज लिखा, इवेंट खत्म। अमेरिका के टेक्सास के लेक वर्थ में रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ सेना का विमान। विमान में सवार 2 पायलट ने कूदकर जान बचाई। दोनों घायल, 2 घर को भी नुकसान पहुंचा। स्पेन में ज्वालामुखी फूटने से मची दहशत, प्रशासन ने आसपास के इलाके से 1000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा। ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा, फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। चीन में जहाज डूबने से 10 लोगों की मौत, 5 लोग अब भी लापता। हादसे के वक्त जहाज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। शुरुआती जांच में तेज हवाओं की वजह से हादसा हुआ। इंडोनेशिया में मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी, सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने चलाया ऑपरेशन। गोलीबारी में कुल 2 आतंकी ढेर हुए, पुलिस ने पुष्टि की। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं पर नई पाबंदी, काबुल नगर पालिका ने महिला कर्मचारियों को घर में रहने का सुनाया फरमान। काबुल नगर पालिका के मुताबिक वही महिलाएं काम पर जाएंगी जिनकी जगह कोई पुरुष को नियुक्त नहीं किया जा सकता। काबुल नगर पालिका के फैसले के बाद सड़क पर उतरी महिला कर्मचारी, महिलाओं की भागीदारी की मांग की। अफगानिस्तान में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, पैसों के लिए घर का सामान बेचने को मजबूर हुए लोग। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने जताई चिंता, कहा जल्द कुछ नहीं किया गया तो अफगानिस्तान में बच्चों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि हमें समझना होगा कि अफगानी बच्चे हमारी हैं, उनके समुचित देखभाल के लिए जरूरी प्रयास करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की गई जान, 1083 नए केस सामने आए। सोमवार से कोरोना की कुछ पाबंदियों में दी जाएगी ढील, प्रशासन ने ऐलान किया। सर्बिया में कोविड वैक्सीनेशन के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, झंडा जलाकर किया प्रदर्शन। नीदरलैंड्स में कोरोना के बढ़ते केस के बाद लगी पाबंदियों का लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध किया। सड़क पर बड़ी संख्या में जमा होकर डांस करके लोगों ने किया एंटी कोविड पाबंदियों का विरोध। इजरायल के सुरक्षा बलों ने जेल से फरार 6 कैदियों में से बचे 2 और कैदियों को गिरफ्तार किया, 4 पहले से हो चुके हैं गिरफ्तार। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल के जश्न में डूबे लोग, सड़कों पर भी की गई फूलों से सजावट। काठमांडू में धूमधाम से मनाया गया इंद्र जात्रा का त्योहार, देवी देवताओं की निकाली गई झांकी। 10वीं शताब्दी के नेपाली राजा के शासन के समय से ये हर साल मनाया जाता है। इंद्र यात्रा कोरोना के चलते पिछले साल नहीं मनाया गया था। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में चेन्नई का शानदार आगाज। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन पारी के दम पर मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 88 रन की नाबाद पारी। ड्वेन ब्रेवो ने 25 रन देकर झटके 3 विकेट। दीपक चहर को 2 विकेट मिले। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट खोकर 136 रन ही बना पाई। पहले मैच में चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लगा। विस्फोटक बल्लेबाज अवंती रायडू 3 गेंद खेलकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। जीत के बाद चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने कहा ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन ब्रेवो ने उन्हें उम्मीद से बेहतर स्कोर तक पहुंचाया। सीएसके के खिलाफ मिली हार के बाद छलका पोलार्ड का दर्द, बोले हमने गेंदबाजी में जिस तरह से शुरुआत की थी वैसा अंत में हमें नहीं मिल सका। मुंबई को करारी मात देकर चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 स्थान पर पहुंची। दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरे पायदान पर खिसकी। आईपीएल 2021 के बाद आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ देंगे विराट कोहली का आरसीबी के लिए खेलता रहूंगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ 2 वार्म अप मैच खेलेगी। दोनों वार्म अप मैच दुबई में होंगे। मौत से जंग जीतकर लौटे न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस क्रेन्स ने कहा, अभी लंबा रास्ता तय करना है, खुशनसीब हूं कि मैं जिंदा हूं। क्रेन्स ने अपने संदेश में डॉक्टर्स और नर्स को शुक्रिया कहा, बोले शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी जिंदगी बचाने में सफल रहे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।